नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे बस को लेकर, जहां चुनाव और वादे एक दूसरे के पूरक हैं ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? चुनाव के आते ही सरकार की ओर से लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन शायद ही उनमें से कुछ वादे पूरे होने के बाद यथावत चलते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं वजह और देखते हैं कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की ग्राउंड जीरो से आई खास रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के अधीन नगर निगम ने कटनी वासियों के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाकर सिटी बस का संचालन तो बड़े धूमधाम से शुरू किया था, लेकिन यह संचालन ज्यादा समय तक चला नहीं और 1.5 महीने के भीतर ही ये बस सड़क से गायब हो गई, जिससे आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बसों के संचालन न होने की स्थिति पर न ही नेता और न जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए। किसी को इस जन समस्या से कोई सरोकार नहीं। सड़क से गायब सिटी बस। धूमधाम से किया था सिटी बस का शुभारंभ। 1.5 महीने में ही सड़क से गायब हो गई बसें। विधानसभा चुनाव के पहले मिली थी सौगात, लोकसभा चुनाव के बाद फिर वही हाल। जनप्रतिनिधियों को नहीं सवाल पूछने की फुर्सत। जनप्रतिनिधि को जैसे समस्या से कोई सरोकार नहीं। पैदल कॉलेज आने को विवश छात्राएं, पैदल मार्ग की हालत भी हुई खस्ताहाल। बारिश के चलते जर्जर हो गई सड़कें, जिम्मेदार रो रहे भुगतान का रोना। नगर निगम कमिश्नर बोले कंपनी को जारी किया नोटिस, नए सिरे से जारी किए जाएंगे टेंडर। नई कंपनी को सौंपा जाएगा सिटी बस का संचालन। नगर निगम प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के पहले अप्रैल में दूर अंचलों के साथ शहर के प्रमुख स्थानों तक आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ही ये सुविधा लोगों से वापस भी ले ली गई, जिससे सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कॉलेज स्कूली बच्चों को हो रहा है। वो कैसे, देखते हैं। जी सर, ऑटो से आने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बस चलता था तो सही रहता था, ऑटो से आते हैं तो प्रॉब्लम भी होता है। हम लोग का किराया भी ज्यादा लगता है। कोई ऑटो वाले यहाँ भी उतार देते तो हम लोग को पैदल भी आना जाना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, लेट हो जाता है। समय पर ऑटो मिल जाते हैं? नो सर, अभी लेट खुद हम लोग स्कूल कॉलेज से छूट गए थे, 2 बजे लेट हो गए घर जाने के लिए। समय भी टाइम हो जाता है घर जाने के लिए, लेट भी हो जाते हैं कॉलेज आने के लिए। कौन से कॉलेज में? गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। हम लोग की सिटी बस 1 महीने से बंद है और हम लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लगभग हमारे कॉलेज से लेके यहाँ मेन रोड तक लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ मिट्टी भी है और फिर बारिश हो जाएगी तो उसमें अलग दिक्कत है कि मिट्टी के कारण और ऑटो वाले भी नहीं आते हैं, और जब आते भी हैं तो अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, कहीं 50 रुपए दे दो, कहीं 100 दे दो। और कई ऑटो वाले ऐसे हैं कि मतलब अकेले जान के मतलब बदतमीजी करते हैं, ऐसा भी है। तो आप लोगों को सिटी बस बदलने के लिए आप लोगों ने स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल को बताया था? आप लोगों ने प्रिंसिपल को बताया था। क्या कहा उन्होंने? एक बार लगभग बताया तो वो बोल रही थी कि चलवाएंगे बस तो कॉलेज प्रबंधन ने किसी बस की व्यवस्था नहीं किया है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। तब आप लोग बीच में चली थी लेकिन फिर बंद हो गई है। गर्ल्स कॉलेज दूर भी बना है, आने जाने में दिक्कत होती है और यहाँ की सड़क भी खराब है। जाने से कपड़े और जूते भी गंदे हो जाते हैं। बारिश का मौसम है और यहाँ कीचड़ भी बहुत ज्यादा रहता है और ऑटो भी जल्दी नहीं मिलती, आने जाने में दिक्कत होती है, समय से पहले निकलना पड़ता है और कभी कभी लेट भी हो जाते हैं कॉलेज आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आना जाना जैसे सिटी बस बंद है, सिटी बस बंद है। काहे से आते जाते आप लोग? ऑटो से आते जाते हैं तो समय भी खर्च होता होगा। हाँ, तो पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। हमारे यहाँ मतलब कि हमारे कॉलेज के यहाँ मिट्टी लाल वाली है और यहाँ से चाहे बारिश में मतलब बरसात होती है तो यहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑटो वाले इस वजह से नहीं आ पाते, आते भी हैं तो बहुत ज्यादा यानी कि किराया या बदतमीजी, कुछ ऑटो वाले ऐसे हो जाते हैं कि मतलब कि किराया की वजह से बहुत ज्यादा लेते हैं या कि फिर कोई बदतमीजी करने लगता है। इसी की वजह से ऑटो वाले से मतलब कि वो नहीं हो पाता, कीचड़ मचता और पैसा भी ज्यादा लगता है। तो सिटी बस कब से बंद है? लगभग 1 महीने से। सिटी बस बंद होने की कोई सूचना आप लोगों को मिली थी? नहीं। तो कॉलेज वाले उन्होंने कोई व्यवस्था किया आप लोगों के लिए? अभी नहीं किया। नहीं। कभी बात किया था आप लोगों ने सिटी बस चालू कराने के लिए? नहीं, ऐसी बात कॉलेज प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं किया?
शहर में स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय नगर निगम सीमा से बाहर गुलबार ग्राम पंचायत सीमा में नवनिर्मित भवन में शिफ्ट तो किया, लेकिन आवागमन का एक साधन सिटी बस जो छात्राओं के लिए सस्ती सुविधाजनक रही, जो वर्तमान में बंद होने से गर्ल्स कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर तक पैदल जाने वाले मार्ग की हालत भी खस्ताहाल है, जो बारिश होने से मुरुम लाल मिट्टी उनके वस्त्रों यूनिफॉर्म तक गंदे हो जाती है। इस मार्ग तक को दुरुस्त नहीं किया, न सड़क निर्माण कराया गया। कटनी नगर निगम प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिथिलेश जैन ने कहा कि भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने सिटी बस जब प्रारंभ हुई तब बैंड बाजा बजवाए, फोटो खिंचवाए। अब सिटी बस बंद है तो किसी ने आगे आकर विरोध तक दर्ज नहीं कराया, यानी आम जनता के तकलीफों से भाजपा सरकार के नुमाइंदों और नगर निगम को कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में यही सब हो रहा है, छलावा, धोखाधड़ी और लोगों को झूठे सब्ज बाग दिखाना। कटनी में सिटी बस प्रचारण की मांग बहुत वर्षों से चल रही है, चाहे जो हमारा गुलवारा में कटनी की बच्चियों के लिए महिला कॉलेज खुल गया हो, चाहे कटनी में जो जिला न्यायालय खुल गई हो, कटनी में जो शहर के बाहर आरटीओ ऑफिस हो, या जितने भी कार्यालय हैं, सब कार्यालयों में आने जाने के लिए और शहर के निवासियों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आने जाने के लिए सिटी बस की बहुत बड़ी नितांत आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में केवल छलावा हुआ। सिटी बस के नाम पर शहर में तो सिटी बस नहीं चली, कन्या महाविद्यालय के लिए या जिला न्यायालय के वकीलों और पक्षकारों के लिए या आरटीओ ऑफिस में जाने वालों के लिए या अन्य लोगों की सुविधाओं के लिए कोई भी सिटी बस नहीं चली। लेकिन कुछ गांवों को जरूर आपस में जोड़ करके कुछ दिनों के लिए चली, लेकिन अब वो सिटी बस भी बंद हो गई है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जो नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वर्तमान नेता चाहे पुराने नेता, जब सिटी बस चली तो सब लोगों ने हार पहने, बाजे बजवाए और श्रेय लिया कि हमने चलवाई। अब बंद हो गई है तो वे सारे नेता सड़क पे आकर के श्रेय लें कि हाँ बंद हो गई है और जनता को कष्ट हो रहा है, तो अब कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से मांग है कि जो सिटी बस की जनता की मांग है, पूरे शहर में सिटी बसें चले, लोगों को कम किराए में आवागमन का साधन प्राप्त हो। हमारी महिला कॉलेज की बेटियां हैं, उनके लिए जिला न्यायालय के हमारे जाने वाले जो अधिवक्ता, पक्षकार और कर्मचारी साथी हैं, कलेक्ट्रेट आने जाने वाले लोग हैं, हर जगह आने जाने वालों लोगों के लिए सिटी बस चलना चाहिए, मेरी ऐसी मांग है। क्या वजह हो सकती है, जैसा कि आप नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता भी रहे, एक बड़ी वजह क्या हो सकती है बंद होने की? देखिए, बड़ी वजह ये है कि नगर निगम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है और सब लोग जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। नगर निगम में जो भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, ठेकेदारों से हर काम में परसेंटेज लेना, हर काम में उनको पेमेंट समय पर ना होने देना, ये सारे कारण हैं और कोई सोच नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है वहाँ के नेतृत्व की कि इस मुद्दे को अच्छे से बैठ करके सुलझाएं। कटनी शहर के विकास की अगर बात करें, हम विकास की श्रेणियों में अगर देखें तो पढ़ने वाली लड़कियों के लिए शहर के बाहर एक सुविधाजनक गर्ल्स कॉलेज नई बिल्डिंग निर्माण कराया गया था, जो कि शहर में बहुत सी चीज़ों की कमियां बताई जा रही थी, शायद छात्राओं की संख्या को लेके। उसी बीच में तत्कालीन विधायक ने एक नया निर्माण कराया गर्ल्स कॉलेज का। इस गर्ल्स कॉलेज को शहर से कम से 10 किलोमीटर बाहर निर्माण कराया गया। चूँकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जर्जर एरिया है और इस तरह के वीरान क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज का निर्माण कराया गया, जहाँ पर ना सही ढंग की किसी तरह सुविधाओं का है, हर तरह से बिल्कुल यहाँ पर सुनसान मचा रहता है। ऐसे में गर्ल्स कॉलेज आने वाली छात्राएँ किस तरह से आती होंगी, उसके साथ एक जो बड़ी समस्या भी आन खड़ी हुई है वो है सिटी बस की। नगर निगम द्वारा परिचालन कराया गया था सिटी बस का, जो शहर से चलकर यहाँ तक के कॉलेज आने वाली छात्राओं को एक सुविधा प्रदान की गई थी। पर पिछले 2 माह से
पिछले 2 माह से सिटी बस का पूरे शहर में परिचालन बंद है, यानी कि यातायात पूरी सिटी बस के आने जाने वालों को एक बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं ये कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे छात्राएं जो आ रही हैं ऑटो से आ रही हैं, जो अनाप शनाप उनके भाड़े लग रहे हैं और कई ऐसे ऑटो चालक भी होते हैं जो उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। कई मामले भी आ चुके हैं। खुद छात्राओं ने स्वीकार किया कि बहुत से ऑटो चालक अभद्रता और उटपटांग पैसे भी मांगते हैं। उन तमाम तरह की चीज़ों का अगर देख के बात की जाए तो ऑटो वालों की बात तो ठीक है, सिटी बस की अगर हम बात करें तो सिटी बस बंद होने के पीछे का सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है कि नगर निगम के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती थी सिटी बस ऑपरेटर को, शायद उसके बीच कोई बात ठनाठनी हो गई तो इससे बस ऑपरेटर ने बस का परिचालन बंद कर दिया। पर नगर निगम ने अभी तक इस तरह की कोई शुरुआत नहीं की है। हमारे सामने गर्ल्स कॉलेज के जो चौकीदार हैं इनसे पूछ लेते हैं, सिटी बस कब से बंद है? सिटी बस कब से बंद? 2 महीने से बंद है। 2 माह से बंद है। तो छात्र छात्राएं इस कच्ची सड़क में, मुरुम भरी सड़क है, बारिश का मौसम भी है, तो उनके वस्त्र भी खराब होते होंगे। जी, वर्ष भी खराब होती है। तो इस बात का आप लोगों ने कभी संज्ञान में लाया प्रशासन को, प्रबंधन को, कि सिटी बस बंद चालू की जाए? बोले रहे प्रिंसिपल मैडम, बोले रहे जी। साफ साफ कहा जाता है इस कच्ची सड़क में, मुरुम की सड़क है, बारिश का मौसम है, जो छात्राएं कॉलेज आती हैं बारिश की वजह से या कॉलेज नहीं आती हैं, आती है तो उनके वस्त्र यूनिफॉर्म खराब होते हैं। इस तमाम चीज़ों को देख के नगर निगम प्रबंधन और नगर निगम प्रशासन को तत्काल सिटी बस को चालू कराने के लिए बात और पहल की जानी चाहिए। नगर निगम कमिश्नर से सिटी बस संचालन बंद किए जाने पर बात की गई तो उनका अपना एक अलग ही जवाब है। कहते हैं बस ऑपरेटर बिना परमिट लिए बस चला रहे थे, बाद में परमिट लिया। सिटी बस लॉजिस्टिक कंपनी जबलपुर में सेवाएं बंद किए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं अब नए सिरे से टेंडर बुलवाया जाएगा, नई कंपनी को सिटी बस संचालन का कार्य सौंपा जाएगा। ये ओम लॉजिस्टिक जबलपुर कंपनी द्वारा बस का संचालन किया जा रहा था। शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि बिना परमिट के वो संचालित कर रहा था, जिसे नोटिस देके बंद करा दिया गया था। उसके बाद उसने परमिट तो लिया, लेकिन बाद में फिर उसने चलाने से मना कर दिया और बस को बंद कर दिया है। हमने कंपनी को नोटिस दिया है कि अगर आप बस का संचालन नहीं करते हो तो आपकी जो जमा राशि है राजसात करके और टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा और दूसरा टेंडर करके अन्य को कार्य सौंप दिया जाएगा। बस ऑपरेटर कहना है कि जो सब्सिडी का है उनका एग्रीमेंट हुआ था, वो सब्सिडी उन्होंने नहीं दे रही। नहीं, उसका कारण सब्सिडी इसलिए था कि बिना परमिट के बस संचालन नहीं कर सकते वो। तो जब तक रेगुलर नियमानुसार वो संचालित नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरह की अनुदान की उनको पात्रता नहीं बनती है। अगर वो रेगुलर करते तो निश्चित रूप से उन्हें भुगतान होता। और मुझे जहाँ तक याद है कि जैसे ही उसने परमिट लेके और संचालन शुरू किया था तो उसकी सब्सिडी का भुगतान भी किया गया था। पिछले 1.5 महीने से शहर के अंदर सिटी बस की सुविधा बंद हुई है। जिस तरह नागरिकों को परेशानी हो, छात्राओं को परेशानी हो रही है, इसके लिए प्रशासन क्या करने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से परेशानी है, लेकिन हम लोग इसलिए मजबूर हैं कि जो वेंडर है, जो कंपनी है चलाने वाली, अगर वो बीच में बंद कर देती है तो हम नियमानुसार नोटिस देके उसको टेंडर निरस्त करके और फिर से टेंडर करके ही बुला सकते हैं, क्योंकि सीधे कोई बस और चलाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। नई प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी? उसको नोटिस दिया है, नोटिस का पीरियड जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। कटनी शहर के लिए बीते साल की अगर बात करें तो बड़े हो उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ इसी नगर निगम परिसर में सिटी बस की सौगात कटनी वासियों को दी गई थी। उस समय जिस समय सौगात सिटी बस की मिली थी, शहर के लोग भी बहुत खुश थे, पर वो सौगात कुछ चंद दिनों के लिए थी, ये शहरवासियों के साथ पता नहीं था। जिन दिनों सिटी बस का परिचालन शुरू किया गया था बड़े धूमधाम से बैनर ढोल बाजे के साथ, पर अब विगत 1.5 महीने से सिटी बस शहर के अंदर से नदारत है, सड़कों से गायब है और शहरवासी अब परेशान है कि सिटी बस गई कहाँ। बात की जाए अगर नगर निगम के नगर निगम अधिकारी से बात की जाती तो कहते हैं परमिट का मामला, तो कहीं कुछ अन्य कारणों को हवाला देके बस ऑपरेटर के ऊपर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। और वहीं हम बात करें सुविधाओं की तो कटनी की गर्ल्स कॉलेज जो शहर के अंदर था, शहर से बाहर 10 किलोमीटर दूर गुलवारा के पास स्थापित किया गया, जहाँ के जाने वाली छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम है,
मुरुम वाली रोड है जिससे पानी भर जाता है तो बच्चों के कपड़े तक खराब होते हैं और बच्चियों को उतने दूर पैदल जाना पड़ता। सुनसान क्षेत्र से एक सिटी बस का सहारा था जो सस्ते दर पे कॉलेज पहुंच जाती थी। बच्चों की ऑटो का सहारा लेके जा रही हैं जो अनाप पैसे भी लिए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी के भी मामले आते हैं। वैसे ही शहर के अंदर दुर्गस्थ क्षेत्रों को सिटी बस जोड़ रही थी शहर से, चूँकि 1.5 माह से शहर से सड़कों से सिटी बस नदारत है। अभी इस मामले में दोबारा चालू कब होगी ये कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पेच फंसा हुआ है और निगम निगम अधिकारी कमिश्नर साहब कहना है हम नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। पर कार्रवाई की तो बात है, पर सौगात कब मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी, कब तक और इंतजार करना पड़ेगा, ये नगर निगम का हाल है। फिलहाल शहर की जनता को ठगा सा लग रहा है क्योंकि जो पिछले साल चुनाव था, चुनाव का लॉलीपॉप ही दे के सिटी बस चालू की गई थी, उसके बाद सिटी बस दोबारा बंद कर दी गई। न्यूज़ अगले सिद्दीकी, कटनी। जहां तक बस ऑपरेटर से बात की गई तो उनका कहना है नगर निगम सब्सिडी देने में देरी कर रही है और भुगतान बहुत विलम्ब से हो रहा है, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से मांग रही सिटी बस की जो पूरी तो हुई, लेकिन ये कहीं न कहीं चुनावी सौगात से कम नहीं रही। जो पूरी तो हुई फिर बंद भी हो गई। कटनी से न्यूज़ आर के लिए जाहिद हुसैन, सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, नेता ऐसी योजनाओं का शुभारंभ तो कर देते हैं, लेकिन इनके रखरखाव और इनके संचालन की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल छात्राओं की जुबान पर है। हालांकि इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।